हम रो रहे पीट रहे चीख के मारे। डीएफसी था, वो कहता मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है तेरी, उठा के तेरे को बंद कर दूंगा, निकल यहाँ से बाहर। 86 के अंदर का ये बोल रहे हैं एक्रोचमेंट है, तो 86 से लेकर अब तक के क्या ये लोग ये वो थे, ये सोए थे। एक्रोचमेंट दिखा रहा है 86 के अंदर। हमारे खिलाफ जो हमारे यहाँ के विधायक साहब हैं, उन विधायक साहब उनकी पावर या जो भी समझो, उनकी वजह से हम लोग फेल हो गए और ये हमारे घरों को आज ध्वस्त कर दिया गया। ऐसे मान लीजिए दिल्ली के सीएम केजरीवाल हों, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, ठीक है, दोनों ही अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, गरीबों का शोषण कर रहे हैं। बिजली का बिल ले रहे हैं, पानी का बिल ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये जिम्मेवारी सरकार की, हमारी थोड़ी ना है। कोई हमारे को छत तो दे दे, कोई बच्चे तो हमारे जाके बैठे जो सही, कोई आश्रय के ऊपर। इस गवर्नमेंट को मैं भारतीय गवर्नमेंट को कहने लग रहा हूँ, हाथ जोड़ के बेनती करने लग रहा हूँ। तो राजधानी दिल्ली में लगातार जो है बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है और इसी बीच जो है फिर से एक बार कस्तूरबा नगर में बुलडोजर जो है अपना रौद्र रूप दिखा दिया है और कम से कम यहाँ पर 50 घर को जो है तहस नहस कर दिया है। बताया ये जा रहा है कि ये जो है डीडीए की ज़मीन थी और इस पर जो है इंक्रोचमेंट हुआ था, इसलिए जो है डीडीए ने ये कदम उठाया और यहाँ पर जो है बुलडोज़र चला दिया। हालांकि इसी भारत के अंदर जब 9th एशियाड गेम हुए थे, उसके बाद जो है कॉमनवेल्थ गेम हुए, तब इस टाइप का कुछ नहीं था। लोगों को ये नहीं दिखता था कि जो है अवैध इंक्रोचमेंट हो रहा है। सबसे पहले ये समझिए कि इंक्रोचमेंट आखिर हुआ तो उस समय जो ये अधिकारी थे वो कहाँ सोए हुए थे? क्या उस समय इन लोगों को थोड़ा भी वो दिमाग नहीं चला कि ये लोग जो है उस समय एक्शन ले? लेकिन लोगों ने जब अपने अपने घर बना लिए तो आज जो है डीडीओ को याद आ गई कि उनके ज़मीन पर जो है इंक्रोचमेंट हो गया है और उसे जो है खाली करवाना है। एक बार तस्वीर दिखाइए कि कितने लोग हैं यहाँ पर, कितने लोगों के घर उजड़ गए। अब एक एक घर में, एक परिवार में 4 लोग लगाइए कि 4 लोगों के साथ एक एक परिवार रहता है तो एक के परिवार में कितने लोग होंगे। हालांकि ये तमाम मुद्दे जो है उठने के बाद जो है इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिल गया, उसके बाद जो है यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई रोक दी गई। उसके बाद अभी आप साफ तौर पे देखिए कि यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद है, बुलडोजर अभी चला गया है और पूरे इलाके में जो है दिल्ली पुलिस के बैरिगेड्स लगे हुए हैं। अब जिनके घर टूटे हैं उनसे पहले बातचीत करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम गुरदीप सिंह है जी। गुरदीप जी, आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? मैं तो यहाँ पे रहा हूँ 1984 से। अच्छा। 84 से। और मैंने जब तक देखा है, मैंने यहाँ पे कोई, हमने आज तक जिस घर में मैं रह रहा हूँ, मेरे बच्चे पैदा यहीं, मेरी शादी यहीं पे हुई है। अच्छा। मेरी शादी भी यहीं पे हुई है। आज तक कोई किसी का कोई, मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब मेरे यहीं के बने हुए हैं। अच्छा। बिजली का बिल मैं दे रहा हूँ, सब कुछ मैं दे रहा हूँ। और आज जो हमारे विधायक साहब ने हमारे साथ किया, ये अच्छा नहीं किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ऐसे ही ये घर तोड़ा गया है, ये इनके पास 1962 1962 का प्रॉपर्टी टैक्स भरा हुआ एक रसीद है। 1962 का मतलब है कि आज रहते हुए 61 साल हो गए। जब आपके पास प्रॉपर्टी टैक्स के कागज है तो ये दिखाकर आपने क्लेम क्यों नहीं किया? हमने बहुत कुछ किया। अच्छा। लेकिन हमारे खिलाफ जो हमारे यहाँ के विधायक साहब हैं, उन विधायक साहब, उनकी पावर या जो भी समझो, उनकी वजह से हम लोग फेल हो गए और ये हमारे घरों को आज ध्वस्त कर दिया गया, जो नहीं करना चाहिए था। आज हम निसहाय, बेसहारा, बहुत परेशान हैं। 61 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। आप कितने साल से रह रहे हैं? सर मेरा जन्म लगभग ये मान के चलिए 1978 का है। लेकिन मेरे जो पेरेंटल्स हैं या मेरे जो एंकेस्टर हैं वो लगभग आफ्टर पार्टीशन हम लोग 5 इयर्स हम लोग इंडियन गवर्नमेंट्स के उसमें कैद में रहे हैं। 1952 में हम लोग डीएनटीज हैं। आप याद कीजिएगा, हम लोग डीएनटीज हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, 1952 के बाद से हमारे सारे एंकेस्टर इस दिल्ली के अंदर हैं।
ठीक है, जहाँ जहाँ जगह जिसको जहाँ जहाँ जगह मिली वहाँ पर वो लोग सेटल हो गए। पुरानी कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस समय में, जो भी मौजूदा गवर्नमेंट थी, उन्होंने हमें रहने के लिए जगह दी, सुविधा दी। धीरे धीरे हमने अपने आप को हमारे कैंसर ने सबने इस्टेब्लिश कर लिया। और आज की डेट में जो आज की जो सत्ताधारी लोग बैठे हुए हैं, तो आज ऐसी क्या वजह आ गई, आखिर कहाँ से जो है डीडीओ को लग गया कि आप जो है उनके ज़मीन पर इंक्रोचमेंट कर रहे हैं और वो जो है बुलडोज़र चला दिया? 1986 का हाँ। वेलफेयर डिपार्टमेंट की ये जगह थी पहले। ये पहले डीडीए नहीं था पहले। अच्छा। डीडीए 1986 के अंदर डीडीए बनता है। पहले वेलफेयर डिपार्टमेंट की जगह होती थी, ठीक है। वेलफेयर डिपार्टमेंट डीडीए को जब ट्रांसफ़र करता है, वो स्पेसिफिक लिख कर देख के देता है। 86 के अंदर लिख कर देखा है कि यहाँ पर ये एक्रोचमेंट है, यहाँ पर ये टी हट्स हैं, यहाँ पर ये वो है, ठीक है। 86 से लेकर आज तक क्या डीडीए सो रहा था? क्या सरकार सो रही थी? अगर वो डॉक्यूमेंट आज हमारे पास है तो उनके पास तो उनका जाहिर किया हुआ कागज़ है ना। वो कहाँ सो रहे थे? अगर 86 में जब लैंड ट्रांसफ़र हुई है डीडीए को, वो डॉक्यूमेंट है, अवेलेबल डॉक्यूमेंट है, जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है। देखिए ये साफ तौर पे है, इनके पास जो है डॉक्यूमेंट्स है। और उसके बाद जो है सवाल उठा रहे हैं कि उस समय सरकार कहाँ सोई थी, डीडीए कहाँ सोई थी। सबसे बड़ा सवाल सर आपका भी घट ये बताइए, आपके परिवार में कितने लोग? हमारे परिवार में 8 लोग हैं। अच्छा। और हम 82 से यहीं पे रह रहे हैं। हाँ। और हमारे पास सब राशन कार्ड, हमारे जितने में आईडी प्रूफ हैं, सभी इसी एड्रेस के हैं। अच्छा। लेकिन अचानक ही अभी ऐसा हो रहा है कि उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी हमारे को कहा नहीं गया, या हमारे को 91 में इन्होंने कि झुग्गियों को जो कि किया है, लेकिन वो भी हमारे साथ ऐसा मिसबिहेव किया गया कि हमारी झुग्गियाँ पक्की नहीं की गई। अच्छा। हाँ, जो 1600 तो कुछ आखिर ये जो है ये झुग्गियों को पक्के कौन करेगा, किसकी जिम्मेदारी? 91 में जो सर्वे हुआ था, जी। सर्वे हुआ था 91 में, सरकार की जिम्मेदारी है, डीडीए की जिम्मेदारी है, ड्यूसुप की जिम्मेदारी है कि हमारी जो क्लस्टर है उसको पक्का किया जाए, जी। आइडेंटिफाई किया जाए। बट हमारी इस कॉलोनी को जी। अगर वो हमसे बिजली का बिल ले रहे हैं, पानी का बिल ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये जिम्मेवारी सरकार की है, हमारी थोड़ी ना है। हम तो अपना जो टैक्स हमें देना है वो दे रहे हैं ना, बिजली का बिल भर रहे हैं। लेकिन सरकार जो है अपने जिम्मेदारी से भाग रही है और अपना आशियाना तो बना रही है, लेकिन लोगों के आशियाने पे जो है बुलडोजर चल रहा है। हाँ, ये सब कुछ हो रहा है, ये मानते हैं? ये हम मानते हैं। चाहे इसमें मान लीजिए दिल्ली के सीएम केजरीवाल हों, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, ठीक है, दोनों ही अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, गरीबों का शोषण कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारी बिल्कुल उनसे गुजारिश है, अगर वो गरीबों के प्रति थोड़ी सी भी संवेदना रखते, वैसे रखते नहीं है, जिस हिसाब से उनकी कार्रवाई चल रही है, उनकी संवेदनाएं बिल्कुल गरीबों के साथ नहीं है, ठीक है। हम लोग फिर भी जी सर, इतने सालों में जितनी भी सरकारें आई उनको हमारे वोट लेने और हमारा जो भी वो सहयोग था वो चाहिए था, लेकिन हमें देने के नाम पे एक ज़ीरो, एक कागज़ का टुकड़ा ये भी नहीं दे रहे हैं कि हमें कहीं मकान दिया जाएगा। कोई आश्वासन नहीं आ रहा है। आज भी देखिए कोई आया है यहाँ पर, कोई नेता नहीं है यहाँ पे, कोई विधायक नहीं है यहाँ पे, किसी की से कोई हम उनके घर पे भी, उनके ऑफिस में भी हम गए, लेकिन वहाँ पर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। अभी भी वहाँ पे आप जाके देखेंगे ओपी शर्मा जी के वहाँ पे अभी भी लोग बैठे हुए, लेकिन वो बाहर आने के लिए राज़ी नहीं है। वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं उनके घर ऑफिस के बाहर, लेकिन वो कह रहे हैं कि परसों मिलेंगे, तरसों मिलेंगे, 7 दिन बाद मिलेंगे, लेकिन कोई हाज शक्ल दिखाने के लिए नहीं है। ये आपके माध्यम से हमारे जो दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनको आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, ये रिक्वेस्ट और प्रार्थना करने चाहते हैं कि जो हमारा ये आशियाना उजाड़ा गया, पहली बात तो ये आशियाना उजाड़ा नहीं जाना चाहिए था। अगर कर दिया गया तो हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमारे लिए कुछ, हमारे बच्चे और परिवारों के लिए कोई रहने का व्यवस्था की जाए। ये हमारे बुजुर्ग जो यहाँ पे, इनकी 7 पीढ़ियाँ हो गई, ये इनका ये आशियाना है। तो हम एक बार यहीं बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है दादाजी? गुरदयाल सिंह। अच्छा दादाजी ये बताइए आप कब से यहाँ पे रह रहे थे? ये रह रहे हैं जी, हम कम से कम नहीं 56-57 से रह रहे हैं जी। अच्छा,
हाँ जी। ये बताइए, आज जो है बुलडोजर चल गया, क्या कहेंगे इस कार्यवाही को लेकर? इसको कार्रवाई का कहेंगे, हमारे को कम से कम नहीं है, जो तोड़ भी बैठे हैं आप। अरे कोई हमारे को छत तो दे दे, कोई बच्चे तो हमारे जाके बैठे तो सही, कोई आश्रय के ऊपर। इस गवर्नमेंट को मैं भारतीय गवर्नमेंट को कहने लग रहा हूँ, हाथ जोड़ के बेनती करने लग रहा हूँ, भाई कम से कम नहीं, कोई छत तो कम से कम दे हमारे को। जो कि बच्चे आज धूप में जल रहे हैं और इनके टट्टी पेशाबों में बैठे हैं, सड़कों पर बैठे हैं। ये हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ और हमारे को ज़रूर न्याय करें। और जो सुनने वाला है, इसको वीडियो को सुनने वाला है, वो न्याय करें और देखें इस वीडियो को और कोई ना कोई सिफारिश लगाएं या हमारे हम मदद करें, हमारी मदद करें, मददारी करें हमारे साथ। अच्छा ये बताइए, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। ये बताइए, कोर्ट खुलता है 10 बजे, यहाँ पर जो है जितने भी सरकारी कार्यालय है वो सब के सब 10 बजे खुलते हैं, लेकिन बात जब बुलडोजर चलाने की आती है तो वो 6 बजे चल जाता है। इसे आप कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं? ये तो गलत है। वैसे सुबह का जेड़ा आ गया, कम से कम फिर बोलते भी रहा, हमारा वकील आ भी गया और वो बोलता भी रहा, भाई ठहर जा, रुक जा, अभी आने वाला हमारा ऑर्डर, ऑर्डर आने वाला, आप रुक जा। वो उनको भी पुलिस ने उसको भी क्या नाम धमकाया, उसको भी धमकाया, उसको भी धक्के देने लग गए पुलिस वाले। और क्या कहते नहीं है जी, अपने जाइए, हमारा काम ना खराब करिए भाई उसके। तो साफ तौर पे समझिए कि यहाँ पर जो है किस तरह से ये कुछ दिखा रही है, पहले देख लेते हैं। ये 1986 का जब वेलफेयर डिपार्टमेंट डीडीए को लैंड ट्रांसफ़र करता है, ये वो लेटर है। अच्छा, एक बार ये तस्वीर दिखाइए, ये साफ तौर पे देखिए। और क्या है सर आपके पास? इसके साथ में ये क्लियरली यहाँ पर बोलता है। हाँ। ये आपके पास इतने सारे जब प्रूफ थे तो कोर्ट क्या नहीं सुन रहा है? क्योंकि आज की डेट में कोर्ट्स के ऊपर भी पूरी की पूरी भाजपा सरकार ने कब्जा किया हुआ है। अच्छा। ये बोल रहा है कि यहाँ पर ये एक्रोचमेंट है। 86 के अंदर का ये बोल रहा है एक्रोचमेंट है, तो 86 से लेकर अब तक के क्या ये लोग वो थे, ये सोए थे, एक्रोचमेंट दिखा रहा है 86 के अंदर। 86 के अंदर जो है इंक्रोचमेंट दिखा रहा है, और तब से लेके जब लैंड ट्रांसफर हुई है, हाँ। जब डीडीए को लैंड ट्रांसफर हुई है, जब वेलफेयर डिपार्टमेंट ये बता रहा है कि आपको ये लैंड, इतनी लैंड है और इसमें इतनी एक्रोचमेंट है, इतनी अलॉटमेंट्स हैं, तो क्या 86 के बारे में डीडीए ने कोई सूट बदल नहीं? सोया हुआ था आज तक? ये सारा का सारा राजतंत्र है, पॉलिटिकल षड्यंत्र है। 86 से 2023 में देखना था उसको क्या? केवल 86 और 2023 बहुत समय है। तो देखिए कि राजनीति के शिकार किस तरह से जो है आम जनता होती है, और आम जनता को जो है किस तरह यहाँ पर परेशानी उठाना पड़ता है। एक बार सामने तस्वीर दिखाइए, ये सामने जो है आधा घर तोड़ दिया गया है, उसके साथ जो है यहाँ पर देखिए कि आप किस तरह से जो है घरों पर बुलडोज़र चला दिया गया है। पूरा जो एरिया है ये पूरे में जो है बुलडोज़र चला दिया। हालांकि बुलडोज़र चलाने वाले अधिकारी तो आए, साथ में बुलडोज़र लेकर आए, बुलडोज़र उन्होंने चला दिया, अपनी कार्रवाई कर दी, लेकिन इन लोगों को बेघर कर दिया। अब सवाल ये कि अभी तक जो है यहाँ के कोई स्थानीय नेता भी इन लोगों से मिलने नहीं आए, ना ही तो इन लोगों के लिए कोई राहत कैंप लगाया गया। देखिए जिस तरह से जिसका सामान जिस तरह से पड़ा हुआ था वो सब इसी में दबा होगा, वो निकालने का भी शायद इन लोगों को टाइम नहीं मिला, क्योंकि ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि 6 से 7 बजे के बीच में जो है यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई थी। हालांकि 12 बजे के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है और उसके बाद जो है इस बुलडोज़र की कार्रवाई को रोक दिया जाता है। जबरदस्ती कहते कहते ही इस सामने वाले मकान को तोड़ा गया। हम लोग भाग के गए उनके पास, ऑर्डर किया, हमारे पास ऑर्डर आ गया, तब भी उन्होंने बुलडोजर से ये सामने वाला मकान को तोड़ा गया। ऑर्डर आने के बावजूद भी। हाँ, ऑर्डर आपके पास आ चुका था, उसके बाद जो हाँ, जैसे ही हमने SHO साहब को बोला, जब तक उन्होंने ये गिरा दिया सामने वाला। साफ तौर पे तस्वीर दिखाइए कि ये कितने लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं, और लगभग जो भी है यहाँ पर 40 साल से रह रहे हैं, उससे ज़्यादा ही उस समय हो चुका है इन लोगों को रहते। लेकिन इन लोगों पर जो है एक्शन अब हो रहा है। डीडीए ने ये एक्शन लिया है, और डीडीए की कार्रवाई से जो है कितने लोग यहाँ पर बेघर हो गए हैं। माता जी आपका नाम? मेरा नाम सुरजीत कौर है। अच्छा, आपका भी घर था? मेरा सारा ही घर, हमारा सारा 60 आदमियों का परिवार एक ही जगह था बेटा। मेरे घर बड़े मेंबर 9 आदमी हैं। मेरा बेटा खत्म हो गया, मेरी बहू विधवा है, मेरी बहन खत्म हो गई, उसकी लड़की भी मेरे साथ, उसका भी कोई नहीं है। सबसे पहले डीडीओ वाले बंदे आए,
उन्होंने बुलडोजर 4 बजे खड़े कर दिए सुबह सुबह। अच्छा। और फिर उसके बाद मैं कैमरा घुमाया हमारे छतों के ऊपर कि कोई ईंट पत्थर तो नहीं रखे हुए मारने के लिए। हमारे नगर से डरते भी है पुलिस, तो इनके छत पे ईंटें पड़ी थी, किवाड़ तोड़ तोड़ के निकाले थे। वो पुलिस ने जाके ईंटें नीचे फेंकी पहले, फिर उसके बाद में 6 बजे बुलडोजर ने टक्कर मार दी पहले हमारी दीवार पे मार दी। लेडीज पुलिस थी, वो हमें धक्के मार मार के बाहर निकाल के ले गई। हम निकल नहीं रहे थे घर से बाहर, हम रो रहे पीट रहे चीखे मार रहे। डीएफसी था, वो कहता मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है तेरी, उठा के तेरे को बंद कर दूंगा, निकल यहाँ से बाहर। मतलब इस तरीके से आपसे बात किया जा रहा है? हमारे से बात की जा रही थी। मैं हाथ जोड़ के कह रही भाई हम आपसे कुछ नहीं कह रहे, कम से कम थोड़ी को हमारी सहायता तो कर दो। नहीं नहीं मैं डीएफसी हूँ, बाहर निकल यहाँ से। मेरे को धमकाया जा रहा था, पकड़ के मेरे को बाहर निकाल दिया। हमारे घर ऐसे तोड़े। मेरा 1.5 साल का पोता वो भी देख के रो रहा था बच्चे को, उसको इतनी समझ है कि वो ये देख रहा कि घर टूट रहा, दादी रो रही, तो मेरे को शक्ल देख के मेरा बच्चा भी पोता मेरा रो रहा था। ये मेरे घर वाला बीमार रहता है, दवाई चल रही इसकी, एक ही बेटा है मेरा, 9 आदमी खाने वाले, मैं कहाँ से घर पढ़ा लूंगी। बुलडोजर की कार्यवाही को 10 से 12 घंटे हो गए, कोई नेता आपसे मिलने आया? कोई नेता नहीं आया, कोई प्रधान नहीं आया, कोई नहीं आया। कुछ आदमी हमारे साथ लगे हुए थे तो वो कोर्ट में पहुंचे हुए थे। उस टाइम मीडिया बाहर खड़ी थी, उसको पुलिस अंदर नहीं आने दे रही थी, चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए थे, मीडिया को अंदर नहीं घुसने दे रही थी। उसके बाद में हम रो रहे पिट रहे। हम पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई हुई थी बेटा, हम जब से यहाँ बसे हुए हैं, 60 साल मेरी आज उम्र हो गई है, मेरा बेटा भी यहीं खत्म हो गया पैदा होके, लेकिन आज हमारे घर तोड़ दिया। डीडीओ कहती कि ये जगह हमारी है, 4 सरकारें बदल गई, अब तक डीडीओ कहाँ सोया हुआ था, आज कैसे कह सकता है कि ये जगह हमारी है। मेरा ये ससुर 100 साल में 3 साल उम्र इसकी कम है, यहीं पे शादी होके आया, यहीं पे जवानी कटी, बुढ़ापा भी यहीं पे आ गया। आज डीडीओ कह रही है जगह हमारी है। हमारी रिक्वेस्ट इतनी है कि हमारी कोई भी आदमी हमारी मदद करे। हमारे से कोई पैसा टका नहीं है, हमारे से 50 रुपए भी इस टाइम नहीं है कि जो हम उधार पैसे लेके कमरा किराए पे लिया, उसमें भी इतनी घुटन कि रात को हवा नहीं लगी, बच्चे सो नहीं पाए, जाके छत पे सोए किसी के। तो हमारे साफ तौर पे जो है आप लोग यहाँ पर पिछले 60 सालों से रह रही हैं, और आज जो है डीडीए ने आकर अपना जो है दबदबा दिखाया और वो कह रही है कि ये ज़मीन जो है हमारा है। हाँ जी, 70 साल से रह रहे हैं सर यहाँ पर। हाँ। तो डीडीए को आखिर आज कैसे याद आ गई कि ये ज़मीन उनकी? सर ऐसा है कि हुई दीवार बंद कर दी इन्होंने। ये दीवार ये फ्लैटों के साथ से ये सामने से रोड निकलना था, ये दीवार तोड़ के दोबारा बनाई गई है इन फ्लैटों वालों ने, और ये रास्ता इधर रुख मोड़ दिया ओम प्रकाश ने। ओम प्रकाश हमारे नगर से किलसता है, वोट लाने होते हैं तो हाथ जोड़ के आता, बहन बेटियों हमारे को वोट दीजिए, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। आज हमारे घर तोड़ दिए, आज हमारे किलस रहा, जल रहा, हमारी कोई सुनाई नहीं कहीं हो रही, हमारी कोई मदद नहीं कर मिल रही। ओम प्रकाश हाय हाय, ओम प्रकाश हाय हाय। ये साफ तौर पे देखिए कि यहाँ पर जो है रहने वाले लोगों को जो है वो आक्रोश फूट रहे हैं और वो जो है अपने विधायक के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। हालांकि 12 बजे जिस तरह से स्टे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से मिला, उसके बाद जो है यहाँ पर कार्यवाही को रोक दी गई, कार्यवाही रुक गया, लेकिन फिर भी जो है जब तक 7 बजे से बताया जा रहा है कि 7 बजे से लेकर और 12 बजे तक जो ये कार्यवाही हुई, इस कार्यवाही में दिखाइए एक बार साफ तौर पर इधर और जूम करके दिखाइए कि जहाँ तक आपको जो है दिल्ली पुलिस की बैरिकेड्स दिखेंगे, वहाँ तक जो ये घर थे इन सबको तोड़ दिया गया। अब साफ तौर पे डीडीए कह रही है कि ये ज़मीन हमारा है, लेकिन यहाँ पर स्थानीय लोग जो रहने वाले हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले 60 सालों से जो है हम यहाँ पर रह रहे हैं। तो अब ये बताइए कि 60 साल बाद आखिर कैसे उन डीडीओ के अधिकारियों के आँख खुले और उन्हें याद आ गया कि ये ज़मीन उनका है। अब इसमें रहने वाले वो 60 से 70 परिवार कहाँ जाएंगे, सबसे बड़ा सवाल ये। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट सानू कुमार के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।